आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र के दौरान कहा है कि हम 41 देशों से तेल सप्लाई ले रहे हैं और उसके बाद भी देश में तेल और गैस की किल्लत हो रही है। बड़े बड़े होटल्स और उद्योग धंधे बंद हैं। उन्होंने संसद सत्र में कहा भी कि हमने डोमेस्टिक पर ध्यान दिया है और जो कमर्शियल उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो जो लोग कमर्शियल काम करके धन अर्जित करते हैं वो क्या करेंगे? हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ से सोचते, क्या सोचते हैं। इन्हें पता भी चलता है कि नहीं चलता है कि क्या करें। उन्होंने संसद सत्र में खुलेआम अपनी गलती स्वीकार की है कि हमने कमर्शियल सिलेंडर्स को बंद किया है और हमने डोमेस्टिक को ज़्यादा तवज्जो दिया है। डोमेस्टिक को गैस उपलब्ध हम करा रहे हैं। तो आप 41 देशों से जब गैस की सप्लाई ले रहे, तेल की सप्लाई ले रहे, तब देश में गैस और तेल की किल्लत क्यों हो रही है? क्योंकि जो पश्चिमी एशिया में जो संकट आया है ईरान के साथ, जो हॉर्मुज जो रास्ता है बंद होने से, तो उससे परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ तो 10-12 ही देश सप्लाई करते हैं। आप 41 देशों का नाम ले रहे हैं, तो 41 में 10 देश भी आप घटा देते तो 31 देश से तो आप तेल की आपूर्ति कर सकते हैं, गैस की आपूर्ति कर सकते हैं। तो उनसे तो आप इसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। आप 24 दिन से कहाँ थे? 24वां दिन आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध के 24 दिन बाद आप 24वें दिन आप संसद सत्र में आकर बोल रहे हैं और उसके बाद न आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, न किसी तरह देश की जनता को बताने का प्रयास करते हैं कि गैस के साथ क्या होगा। और संसद सत्र के दौरान यह भी कर रहे हैं आपकी आने वाला समय में संकट का हम लोग का सामना कर सकता है अगर युद्ध ज़्यादा चला तो। और जब आप युद्ध के दौरान बात भी करते हैं तो ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हैं कि भाई आप ये सब संकट ना करें, हॉर्मुज को देखें, और तरह तरह की उनसे बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अमेरिकी राष्ट्रपति से क्यों नहीं बात करते? आप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्यों नहीं बात करते कि इस संकट को हटाया जाए, ईद को टाला जाए, ईद को बंद किया जाए, इसको मिल बैठ कर शांति किया जाए? आप वहीं बात कर रहे हैं जहाँ आपको बात नहीं करना चाहिए। पिछले 24 दिन से आप बात कर रहे थे जिस देशों पर वो अमेरिकी बेस बना कर रखे, उन देशों से आप सलाह मशविरा कर रहे थे और हमें देख रहे थे कि ईरान उनका तेल के जहाज नहीं छोड़ रहा तो एक तुक्का भिड़ा रहे हैं कि आप ईरान से के राष्ट्रपति से आपने बात की है और बोला है, निंदा की है। निंदा करने से आपको क्या होगा? रोज़ अमेरिका निंदा करता है ईरान का और ईरान में इजराइल का निंदा कर रहे हैं, तो क्या उससे युद्ध समाप्त हो जाता है? तो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ये बचपना वाला है। ये देश की वही लोग समझ सकते हैं जो आपके भक्त हो के, बाकी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब आप 41 देशों के साथ सप्लाई कर रहे हैं तो फिर तेल देश में संकट क्यों है गैस का?